कश्मीर में आतंकियों के सफाए और सुरक्षा बलों पर आम आवाम के बढ़ते भरोसे से पाकिस्तान और वहां पलने वाले आतंकी संगठन बौखला गए हैं। लगातार साजिशें रच रहे हैं। कभी टारगेट किलिंग तो कभी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कभी घाटी के युवाओं को बरगलाकर सुरक्षा बलों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश है। और इसमें जम्मू कश्मीर के सियासतदान भी पीछे नहीं। कभी अनुच्छेद 370 तो कभी एनकाउंटर का मुद्दा उठाकर घाटी का माहौल खराब करने की कोशिश जारी है। यानी इस वक्त कश्मीर में न सिर्फ आतंकियों का सामना करना एक चुनौती है, बल्कि सियासी साजिशों का पर्दाफाश करना भी बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट को देखिए। युद्ध में आपने बर्बादियां देखी हैं, अगर देखी नहीं है तो जापान जाइए, सीरिया जाइए, इराक जाइए। 370 ही नहीं बल्कि इससे ज्यादा हासिल होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि हमारी कुर्बानियां कभी रायगा नहीं होगी। हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे, इनको रुका नहीं सकेंगे। आज हम कश्मीरियों को अपने मुल्क की बंदूक दिखा के उनको जेर नहीं कर सकते। कश्मीरी सरेंडर करने वाला नहीं है ऐसे। श्रीनगर में चैन और अमन की बयार से पाकिस्तान और वहां पलने वाले आतंकी जितने बौखलाए हुए हैं, उतने ही बेचैन हैं घाटी में राजनीति करने वाले सियासतदान। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर उसी दलदल में धकेलने की कोशिश की जाने लगी है, जिससे निकलने में घाटी के लोगों को सालों लग गए। घाटी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे नेताओं ने एक बार फिर से वही राजनीति शुरू कर दी है, जिसने अब तक कश्मीर की आवाम को सिर्फ जख्म दिए हैं। तभी तो श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ, सेना के जवानों ने शहादत दी और फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि ये तो होता रहेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आखिरी बुलेट बंद होगा फिर हम बात करेंगे, वो बहुत देर हो गई होगी। ना हम लोग एटम बम डाल सकते हैं, ना वो एटम बम डाल सकते हैं। और युद्ध में आपने बर्बादियां देखी हैं, अगर देखी नहीं है तो जापान जाइए, सीरिया जाइए, इराक जाइए। आपको खुद दिखेगा कि बर्बादी का हालत क्या है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों की बस पर हुए आतंकी हमले के ठीक बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान बताता है कि उन्हें जवानों की शहादत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ पाकिस्तान से। तभी तो वो हमेशा पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते आए हैं, जबकि पाकिस्तान बार बार पीठ पर वार कर रहा है। कहना चाहता हूं, जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में, खबरदार रहें। हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे, इनको रुका नहीं सकेंगे। दरअसल पिछले 2 सालों के दौरान घाटी में जो बदलाव देखने को मिले हैं, उससे पाकिस्तान और उसके हिमायती दोनों बेचैन हैं। और इसीलिए अब नफरत की राजनीति के सहारे सियासत की जा रही है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाकर कश्मीर की आम आवाम को बरगलाने की कोशिश हो रही है। युवाओं को बहकाकर जंग के मैदान में झोंकने की साजिश रची जा रही है। घाटी में एक बार फिर बयानों के बारूद से आग लगाई जा रही है। मिलिटेंसी को डील करने के बहाने सिविलियंस का कत्लो गारत कर रहे हैं। कितना जुल्म करोगे? आज हम कश्मीरियों को अपने मुल्क की बंदूक दिखा के उनको जेर नहीं कर सकते। कश्मीरी सरेंडर करने वाला नहीं है ऐसे। धारा 370 का राग अलाप रही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिन पहले ही ये बात कही थी कि कश्मीर में कुछ भी हो सकता है। कश्मीर में जारी आतंकियों के सफाए पर महबूबा दुखी होकर दिल्ली पहुंची थी, धरना दिया था और आतंकियों के खिलाफ एक्शन को कश्मीरी नौजवानों पर जुल्म करार देते हुए घाटी में एक बार फिर भड़काऊ राजनीति की शुरुआत की थी। कुछ भी हो सकता है। अगर कृषि कानून 1 साल के बाद वापस लिए गए, हमारे 750 जो हमारे किसान थे उन्होंने शहादत दी, तो जम्मू के कश्मीर के लोगों ने तो लाखों की तादाद में शहादत दी। 370 ही नहीं बल्कि इससे ज्यादा हासिल होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि हमारी कुर्बानियां कभी रायगा नहीं होगी। महबूबा को आज भी उम्मीद है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस आएगा, ठीक वैसे जैसे कृषि कानून सरकार ने वापस लिया, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। हमारा जो कश्मीर है इस वक्त एक कब्रिस्तान बन चुका है, जहां हर घर कब्र बन चुका है। घर से बाहर आते ही इंसानों को खतरा हो जाता है। हमारे मुल्क ने कुर्बानी दी है, वो कभी रायगा नहीं हुई। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की कुर्बानियां भी कभी जाया नहीं हुई। जाहिर है 370 की चोट का दर्द सबसे ज्यादा महबूबा और अब्दुल्ला को ही है, क्योंकि इससे उनकी सियासी दुकान बंद हो गई है और इसीलिए अब वो कश्मीर को फिर से राजनीति की आग में झोंकना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर की आवाम इनके इरादे से बखूबी वाकिफ है। टीम न्यूज़ नेशन।